नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं भूमि संरक्षण कार्यालय मजखाली में। पूरा जंगल हरा भरा। ये ट्रेनिंग के लिए पूरी टीम नारायणपुर ब्लॉक से प्रशिक्षण के लिए तैयारी। राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र मजखाली, ये जिला अल्मोड़ा में पड़ता है। और प्रशिक्षण केंद्र के अंदर चलते हैं। सभागार के अंदर पहुंचते हैं। केवल जैविक खेती के बारे में बातचीत होती है। जैविक खेती मतलब विष मुक्त रसायन मुक्त खेती के बारे में ही बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे इस पे बात करेंगे जो परियोजना अभी हम अपना बैनर यहाँ लगाएंगे, तो जो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आप लोग जुड़े हैं, आपको जो सामान दिया गया है उसका कैसे कैसे प्रयोग करना, क्यों दिया जा रहा है, सरकार इतना खर्चा क्यों कर रही है। पर किसान जो हम इस परियोजना से जुड़े हैं 15-15 हज़ार रुपया कम से कम एक किसान पे लगभग। बाकी खाद और जो बीज दे रहे हैं वो अलग है। केवल इनपुट जो दे रहे हैं वर्मी वेट हो गया, मिले और आटा चावल डालें। जो क्रॉस क्वेश्चन आप करोगे वो सेशन ख़त्म होने के बाद, जब उनका सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपकी तरफ के जो सवाल होंगे तब रखेंगे। बड़ी इत्मीनान से, बड़े अच्छे ढंग से पूछिए। यहाँ पर 1 घंटा यहाँ क्लास में, और बाकी फील्ड में आप देख रहे होंगे बाहर कहीं बर्मी बेड बने हैं, कहीं नाडेक बने हैं, कहीं वो घड़े जैसे लटके हैं, कहीं खाली उपले रखे हैं, अग्निहोत्र लिखा हुआ है। तो क्या है ये जिज्ञासा के लिए हम यहाँ आए हैं, उनसे पूछने के लिए, और वो हमको ये चीज़ें बताएंगे। रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ। दूर से आप आए, बहुत दूर है। नारायणपुर कांकरियाग आपका वहाँ से लोग नहीं आए हैं, पर एक दिन के लिए जो है आना जाना वो ज़्यादा दूर है। अगला जब वो नीचे जाती है हरिद्वार ऋषिकेश में, उसमें नालियाँ, केबल लाइन, फैक्ट्री का नाली, ये सब भी गंगा में छोड़ देते हैं, छोड़ रहे थे ना पहले। और उसके बाद प्लास्टिक ये सब कूड़ा कचरा भी लोग गंगा में डाल देते हैं। तो आगे तो क्या हरिद्वार ऋषिकेश तक की जो गंगा है वो भी पीने योग्य नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे, समाचारों में भी सुना, अखबार में भी पढ़ा कि गंगा पानी पीने योग्य ही नहीं है। ठीक है, नीचे जब प्लेन में जाती है तो उसमें तो बहुत सारी गंदी चीज़ें, गंदे नाले, सीवर लाइन, फैक्ट्री, ये सब भी पड़ता है। पर ऊपर का पानी भी पीने योग्य नहीं रहा। ऋषिकेश तक पानी पीने योग्य है, तो ऋषिकेश से ऊपर भी पानी पहले पीने योग्य नहीं। अब जब सफाई हुई तब जा कर के बना है। ये बहुत पुराना सपना है, 5-6 साल 7 साल से ये काम चल रहा है। नमामि गंगे वाला चल रहा है कि आप भी इसी योजना से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो, आपको क्यों जोड़ा इसमें, आप क्या करोगे गंगा के लिए? चीजें नहीं जाएगी गंगा में बैठ के। हाँ, अब ये तो काम था, फैक्ट्रियाँ हैं, नाले हैं, जो गंदे सीवा लाइन है उनको ठीक करना, उनको उसमें हटाना या उनको साफ करना। पर गाँवों को क्यों जोड़ा? गाँवों को इसलिए जोड़ा कि जितने भी गंगा जहाँ से निकल रही है वहाँ से लेके जहाँ तक गंगा जा रही है उसके अगल बगल बसे हुए गांव, जो उसके बगल में बसे गांव, उन गांवों को भी इस योजना में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उन गांवों में जो लोग रहते हैं वो लोग गंगा में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण न करें। अब कैसा प्रदूषण हो सकता है? हम तो गंगा से बहुत ऊपर, कहाँ हमारा गांव, कहाँ बह रही है गंगा, है नहीं।
गंगा से हमारा क्या लेना देना है या नहीं है, पर हम भी जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि जितने भी हमारा गांव में जो हमारा प्लास्टिक है, कूड़ा है, कचरा है, जो हम ऐसे ही डाल देते हैं, और हमारी खेत की मिट्टी, हमारी जंगल की राख सारी बारिश से बह करके कहाँ जाता है? गंगा। गधेरे निकलते ना जब, जी, वो गधेरे कहाँ मिलते हैं? गंगा में। सिर्फ गंगा में तो जाते हैं। तो ऊपर से ही हम सब उसमें डालना शुरू कर देंगे। हमने नहीं डाला, पर हमने इसे छोड़ दिया, बखेर दिया। प्लास्टिक फेंका है, कहीं कुछ फेंका है, कहीं कुछ डाला है, जंगल में आग लगी, उसकी राख है, खेतों की मिट्टी है, वो सब बह के तो जा ही रहा है ना, नहीं जा रहा। पूरे ऊपर की पहाड़ की, जंगल की राख मैदान में गंगा जाती है। अभी हमारे वहाँ तो कम होती है, संकरी होती है, नहीं होती है। जब नीचे जाती है तो फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है, और जब वो नीचे बहती है तो जितना भी मलबा हमारे यहाँ से ले गई है वो नीचे फैला देती है गंगा, और उसको बोलते हैं गंगा का किनारा, गंगा का मैदान जाती है। गंगा के किनारे सबसे ज़्यादा उपजाऊ, क्यों? क्योंकि ये हमारा जितना भी अच्छी चीज़ें, कार्बन था, जितना भी हमारा जंगल का, मिट्टी का जो तत्व था, वो सब बह करके कहाँ चला गया? मैदान में, और गंगा ने उसको नीचे फैला दिया। इससे ये गंगा बह गई, अब आजकल सिकुड़ गई और ये मैदान बन गया। और ये जो मैदान बना हुआ है, आजकल जितनी भी सब्जियां बाजार में आती हैं, तरबूज, खरबूज, काकड़ियाँ, खीरे, लौकी, कद्दू, ये सब इस गंगा के किनारे होता है नहीं होता है? सब इस वो जो गाद उसको बोलते हैं, जो मलबा हमारे यहाँ से ले जाता है, वो बहुत उपजाऊ बन जाता है। अब ये तो हम रोक नहीं सकते, इसलिए बहुत सारी योजनाएं पहले से कृषि विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, कई भी योजनाएं हैं जिससे हम मेड़ ऊपर करें। पशु वाले भी बताते हैं खेतों की मेड़ ऊपर हो, जिससे हमारी मिट्टी ना बहे। जंगल में भी डैम बन रहे हैं, चेक डैम बन रहे हैं, जिससे कि मिट्टी ना बहे। कई चीज़ें, योजनाएं बहुत पहले से चल रही हैं, ये तो हो ही रहा है, उसको भी रोकने की कोशिश की जाती है। पर कितना रोक पाएंगे और कितना रोक पाएंगे तो हम ही जानें। दूसरी बात, हम एक तो ये प्रदूषण है गंगा में, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण है पानी में, हमारा काम का वो पानी तो बिल्कुल होता नहीं है गंगा का। हमारा न पीने का मतलब का है, न सिंचाई का मतलब। लेकिन जब वो नीचे जाती है मैदान में, तो वो कई हजारों एकड़ की सिंचाई भी करती है। सिंचाई के काम का भी वो पूरे सिंचाई में ही यूज होता है और पीने में यूज होता है। सारे वो नदियों का पानी को फिल्टर करके पीने के लिए, इतने बड़े बड़े शहर बसे हैं, वो पानी वहीं पे पीते हैं और सिंचाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हम खेती कर रहे हैं, हम किसान, हम अपने खेतों में किसी भी, हम हैं या मैदान में जो खेती कर रहे हैं, जितने भी गंगा के किनारे बसे हुए, अगर हमने अपने खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी बाजार की खाद दवाई का प्रयोग किया, तो वो भी बारिश के पानी से या पानी से कहाँ जाता है? गंगा में, और वो नीचे लोगों को फिर बीमार करता है, वो बीमारी को जन्म देता है। कैंसर बन रहा है, हार्ट अटैक बन रहा है, शुगर बना रहा है, कुछ ब्लड प्रेशर बन रहा है, ये भी दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी, जीवन के लिए, हमारे ही जीवन के लिए नहीं कि हम ही मनुष्य पर हम ही को जीना है, सभी के जीवन के लिए, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, सब बिगर पानी का कोई 2 दिन से ज़्यादा जीवित रह ही नहीं सकता है। रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा जीवित रह पाना संभव नहीं है। भोजन के बिना 10, 12, 15 दिन जीवित रह जाएगा, 1 महीना जीवित रह जाएगा, लेकिन पानी के बिना जीवित रह पाना संभव नहीं है, और हवा के बिना जीवित रह पाना संभव नहीं। हवा ही बंद हो जाए, 1 दिन में ही मर जाएंगे हम। अगर हवा बिल्कुल, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो हमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, हमारी सांसें रुक जाएंगी सबकी। तो हवा और पानी जीवन के लिए अमूल्य है, इनका कोई मोल ही नहीं है। और फिर भोजन, तीसरा नंबर खाने का है। हवा पानी से ही खाली जीवित नहीं रह सकते हैं, फिर भोजन भी बहुत जरूरी है। अगर यही दूषित हो जाएंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? इसलिए पानी को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और पानी तभी शुद्ध हो सकता है जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई रसायन न जाए, चाहे वो फैक्ट्री से हो, चाहे वो खेतों से हो,
चाहे वो नाली से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से उसको रोकना है। और उसको रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जितनी फैक्ट्री सीवर लाइन की है, उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसानों की भी है। जो किसान उसके अगल बगल बसे हुए हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खेतों में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक खाद और दवाई का प्रयोग न करें।